Hello everyone. So today we are going to discuss about the KVS NVS process है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कल 30 जुलाई 2026 को एक नोटिस गया है KVS NVS और CBSE को। आप लोग देख सकते हैं 2 KVS NVS एंड CBSE इन तीनों के चेयरपर्सन को नोटिस भेजा गया है और ये भेजा गया है अशोक अग्रवाल सर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू हिम क्योंकि उन्हीं की वजह से स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आई थी और उन्होंने ही आज फिर एफर्ट दिखाए हैं अपने KVS और NVS के सभी जो भी एप्लीकेंट है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए। तो थैंक यू सो मच अशोक सर। तो डेफिनेटली अब दिख रहा है कि टियर 2 रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा, हो सकता है। अब ये जो नोटिस जारी किया गया है इसके की पॉइंट्स क्या क्या थे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो KVS NVS टियर 2 के रिजल्ट से रिलेटेड है ये नोटिस। जो भी कैंडिडेट्स है जो वेट कर रहे हैं, तो जो इसमें दिया हुआ है उसके जितने भी मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। 5 अगस्त 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जल्दी से स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की सीट जो है इनको फिल किया जाए ऑन टाइम। मतलब KVS NVS को ये नोटिस गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि जल्द से जल्द स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो लाई जाए और टाइमली उन्हें कंप्लीट भी किया जाए। ठीक है, इसके बाद टियर 2 का रिजल्ट, अब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा कब? ऑब्वियसली जब रिजल्ट आएगा तो सबका ही एक साथ आएगा और हमारे साथ स्पेशल एजुकेशन टीचर का भी जो है वो रिजल्ट रुका हुआ है सभी के साथ। ठीक है, तो टियर 2 का रिजल्ट जो है नॉट डिक्लेयर इवन आफ्टर 4 months ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम। 4 महीने हो गए हैं, मार्च के एंड में एग्जाम कंडक्ट हुआ है और अब जुलाई हो गया है, अब तक हमें रिजल्ट का कुछ भी पता नहीं है। तो ये चीज भी इसमें मेंशन की गई। इसके बाद इन्होंने ये हवाला दिया है कि इसके ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ राइट। कौन कौन से आर्टिकल का वायलेशन बताया है? आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21A। आर्टिकल 14 मींस राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। ऑब्वियसली स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके राइट का वायलेशन हो रहा है, वो भी इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं। और इसके बाद 21A में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो दोनों ही फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं और इनका वायलेशन इस नोटिस के अंदर दिखाया गया है। इसके बाद उनको रिक्वेस्ट की गई है या मैं ये कहूं कि उनको चेतावनी दी गई है, दोनों ही बात कही जा सकती है। डिक्लेयर द रिजल्ट एंड कंप्लीट दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपसे रिक्वेस्ट है या फिर आपको ये कह लो कि चेतावनी दी जाती है कि जल्दी से जल्दी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा कराया जाए और अगर ऐसा नहीं कराया गया एल्स वी विल सी यू इन द दिल्ली हाई कोर्ट अगेन। मतलब इस नोटिस का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर अब आपने जल्द से जल्द टियर 2 का रिजल्ट नहीं निकाला और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी नहीं की तो दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा से याचना डालेंगे और अर्जी करेंगे कि इन कैंडिडेट्स का जिसका नोटिस 5 अगस्त 2024 को ही जारी किया गया था कि जल्दी करो, अभी तक उसका रिजल्ट जो है नहीं निकाला जा रहा है। और इसके बाद KVS के इंटरव्यू भी होने हैं। 4 महीने हो गए, कैंडिडेट्स इतना वेट कर रहे हैं। तो अगर अब आप या तो आप रिजल्ट जारी कर दीजिए और अगर आपने रिजल्ट जारी नहीं किया तो फिर मिलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दोबारा से। तो बेसिकली ये जो नोटिस है इसके बाद कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है जल्दी आएगा और अगर इन्होंने खुद से जल्दी नहीं किया तो ऑब्वियसली लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू इसको जल्दी कराया जाएगा। तो जो भी टियर 2 के कैंडिडेट्स हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया कि इस पूरे नोटिस में क्या था। इसके 2 पेजेस है, आप लोग देख सकते हैं। पहला पेज तो ये है और अगर मैं आप लोगों को दूसरा पेज शो करूं तो यही सारी बातें हैं, यही इसके हाइलाइट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं। जल्दी आपको टियर 2 का रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है और अगर इन्होंने नहीं किया तो अब लीगल प्रोसीडिंग की जाएगी। तो आप लोगों का वेट अब ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।